आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अभी तक की 100 बड़ी खबरों का। बेंगलुरु में बारिश बनी आफत का सबब, सड़कें टापू में तब्दील, रफ्तार पर ब्रेक लगा। बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जल भराव, समय से लोग नहीं पहुंच सके दफ्तर। बेंगलुरु में मौत बनकर बरसी बारिश, जल भराव में करंट फैलने से एक लड़की की मौत हुई। बेंगलुरु में सड़कों पर भरा लबालब पानी, सैलाब में फंस गई कार, हर तरफ दिखा पानी का शोर। बेंगलुरु की सड़कों पर बह रही है पानी की तेज धार, सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। बेंगलुरु में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सोसाइटी की पार्किंग में भरा पानी। बेंगलुरु के रिहायशी इलाके में समंदर जैसा मंजर, पानी की तेज धार के आगे बेबस हुए लोग, जान बचाने के लिए घरों में कैद हुए। बेंगलुरु की सड़कों पर पानी का कब्जा, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। बेंगलुरु में बारिश बनी आफत, दफ्तर जाने के लिए लोग ट्रैक्टर का ले रहे हैं सहारा। देश के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ की वजह से हाहाकार, कर्नाटक के बेंगलुरु, मैसूर और हुबली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, केरल और बिहार में भी भारी बारिश की चेतावनी। बेंगलुरु में आज भी जारी रह सकती है आफत की बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बरसात का अलर्ट, बस्तियों में पानी भरने से लोग परेशान। बेंगलुरु में भारी बारिश के चलते बस्तियों में भरा पानी, एयरपोर्ट के मेन गेट पर भी पानी भरा। मूसलाधार बारिश के कारण बेंगलुरु की सड़कें टापू में तब्दील, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कें टापू में तब्दील, सैलाब में फंस गई कार। लोगों ने रस्सी के सहारे कार को बाहर निकाला, कड़ी मशक्कत के बाद कार को लोगों ने बाहर निकाला। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड एरिया में सड़क पर पानी भर जाने से खराब हुई रोडवेज की बस, रस्सी से खींचकर लोगों ने बस को बाहर निकाला। मूसलाधार बारिश के बाद लबालब हुआ कर्नाटक का बेलांदूर लेक, जलस्तर बढ़ने के बाद पूरे शहर में भरा झील का पानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखाई दी बेलांदूर लेक में आई बाढ़, झील से निकलकर शहर में घुसता दिखाई दिया पानी। बारिश के बाद कर्नाटक के तुमकुरु में भी बने बाढ़ जैसे हालात, नदी का जलस्तर बढ़ने से पुल के ऊपर से बहने लगा है पानी, कई इलाकों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। पानी में डूबे पुल को पार करने की कोशिश में एक युवक नदी में बहा, कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद भी युवक को नहीं बचाया जा सका। बारिश बनी आफत, बेंगलुरु की आईटी कंपनियों को लगी 225 करोड़ की चपत, पानी में डूबा पूरा शहर। सीहोर के अमरगढ़ में बरसाती नदी में बाढ़, पिकनिक मनाने गए 100 से ज्यादा लोग जंगल में फंसे, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने लोगों का रेस्क्यू किया। बिहार के शिवहर में बागमती नदी उफान पर, हाईवे पर चढ़ा पानी, आवागमन बाधित हुआ। वाराणसी में गंगा का पानी उतरने के बाद हर ओर लगा गंदगी का अंबार, कई घाटों पर 5 से 6 फीट सिल्ट का जमाव, गंदगी से लोगों का बुरा हाल। यूपी के मिर्जापुर में बाढ़ का पानी उतरने के बाद हर ओर जमी गंदगी, पूरे जोर शोर से शुरू किया गया सफाई का काम, प्रशासन ने लोगों को महामारी से सतर्क रहने की अपील की। बाढ़ की विनाश लीला से पाकिस्तान के सिंध, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान तक कोहराम, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूबा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज दक्षिण कोरिया के बुसान तट से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान हिनामनोर, प्रशासन ने जहाजों और नौका चालकों से तट पर ही बने रहने की अपील की। हिनामनोर तूफान के टकराने के पहले ही दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ बारिश का दौर, तबाही की आशंका से लोगों में डर, बुसान शहर में आज छुट्टी का ऐलान। हिनामनोर तूफान के आने के पहले ही दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास तेज हुई समंदर की लहरें, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तूफान। जेजू द्वीप पर तूफानी हवा के साथ मूसलाधार बारिश, स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। चक्रवाती तूफान के झटके से हिला जापान, क्यूशू शहर में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, एक दिन में हुई 300 मिलीलीटर बारिश, कई उड़ानें रद्द हुई। जॉर्जिया के चटोगा काउंटी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद शहरों में घुसा बाढ़ का पानी, स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। बारिश के रूठ जाने से ट्यूनीशिया में जबरदस्त अकाल जैसे हालात, रेगिस्तानी इलाकों में बूंद बूंद पानी के लिए तरसे। बारिश नहीं होने की वजह से पाम की खेती करने वाले किसानों की बड़ी परेशानी, पानी की कमी के कारण सूख रहे हैं पाम के पेड़। दुनिया के कई देश बाढ़ से बेहाल, ग्रीस
से सामने आई सैलाब की खौफनाक तस्वीर। पानी में बहती नजर आई लग्जरी गाड़ी। भूकंप से हिला ईरान। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। भूकंप के बाद आया लैंडस्लाइड। बांदर अब्बास पहाड़ से गिरा मलबा। भूकंप से चीन में भारी तबाही। भूकंप से अभी तक 46 लोगों की मौत हुई। चीन में भूकंप के बाद भारी तबाही। भूकंप आने के बाद सिचुआन में भारी लैंडस्लाइड। 21 लोगों ने जान गंवाई। कजाकिस्तान के जंगलों में आग का तांडव। कई किलोमीटर तक जंगलों में फैली आग। धू धू कर जल रहे हैं पेड़। कजाकिस्तान के जंगलों में आग का विकराल रूप। आसमान में छाया धुएं का गुबार। कई हजार एकड़ तक जल गए हैं जंगल। बीजेपी विरोध अभियान पर दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल से करेंगे मुलाकात। नीतीश कुमार ने बिहार सरकार को कांग्रेस के समर्थन के लिए राहुल गांधी का आभार जताया। 2024 के चुनावों की रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली पहुंचते ही बोले नीतीश कुमार, मुझे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं। विपक्ष एकजुट हो तो बेहतर हो। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। वामपंथी नेताओं से की मुलाकात। विपक्षी नेताओं से मिलने के दौरान जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी से भी मिले नीतीश कुमार। बीजेपी को हराने के लिए मिलकर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश ने गिरगिट को भी दे दी है मात। सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर संकट बरकरार। इलेक्शन कमीशन के पत्र पर राज्यपाल सुना सकते हैं फैसला। कल सदन में हेमंत सरकार ने किया विश्वास मत हासिल। सचिन पायलट का जन्मदिन आज। बधाई देने के लिए समर्थकों का तांता लगा। पायलट को सीएम बनाने के लगे नारे। यूपी में मदरसों में सरकारी सर्वे का मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। आज दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक। 24 सितंबर को दारुल उलूम ने बुलाई सभा। राष्ट्रपति भवन में बांग्लादेश के पीएम का भव्य स्वागत। पीएम मोदी से मिली शेख हसीना। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। भारत दौरे पर आई शेख हसीना ने कहा, भारत और बांग्लादेश के बीच है मैत्रीपूर्ण संबंध। हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। राजघाट पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की अहम बैठक आज। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और कई केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर ईडी के छापे। दिल्ली समेत कई शहरों में ईडी की रेड। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में दर्ज किया है केस। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा, सीबीआई की तरह ईडी भी रहेगी खाली हाथ। सीबीआई ईडी से हमें नहीं रोक पाएंगे। दिल्ली में बीजेपी का आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल। आज बीजेपी विधायक करेंगे राष्ट्रपति से केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की। दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ अभियान तेज करेगी बीजेपी। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने दिखाए सख्त तेवर। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। देश की बैंकिंग सेक्टर की सेहत अच्छी। बाहरी हालात से डरने की जरूरत नहीं। आरबीआई गवर्नर ने कहा, भारतीय रुपए में 5.1% की आई गिरावट, जो दुनिया में सबसे कम। पीएम मोदी ने कहा, 250 साल भारत पर राज करने वाले आज अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे पीछे। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री के पार्थिव शरीर का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार। मुंबई के वर्ली क्रेमेटोरियम में अंतिम संस्कार होगा। सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस पूछताछ के लिए नोएडा पहुंची। गोवा पुलिस ने किराएदारों से की पूछताछ। सेक्टर 52 के डी ब्लॉक स्थित फ्लैट पर की पूछताछ। सोनाली की संपत्ति को लेकर हो रही है जांच। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी लिज ट्रस। ऋषि सुनक को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम बनने जा रही हैं लिज ट्रस। आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। अभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री हैं लिज ट्रस। पीएम चुने जाने के बाद लिज ट्रस बोली, टैक्स कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। पीएम मोदी ने लिज ट्रस को जीत की बधाई दी। कहा, भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की।
बीएसएफ जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। लखनऊ के लेवाना होटल पर चलेगा बुलडोजर, बिना नक्शा पास कराए बना था होटल, संचालन में लिप्त अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई। आज यूपी में होगी कैबिनेट की अहम मीटिंग, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। लोक भवन में सुबह 11 बजे शुरू होगी, सुबह 11 बजे से मुलाकात का कार्यक्रम। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से मिले एसपी विधायक शहजुल इस्लाम, बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। बरेली की भोजीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं शहजुल इस्लाम। उत्तराखंड में भू कानून के लिए गठित कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी रिपोर्ट, कैबिनेट की अगली मीटिंग में रिपोर्ट पर हो सकती है चर्चा। उत्तराखंड विधानसभा में भर्ती घोटाले को लेकर एक्सपर्ट कमेटी ने शुरू किया जांच का काम, कई बड़े नेताओं के घोटाले में शामिल होने की आशंका। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सचिवालय गेट के धरने पर बैठे अभ्यर्थी, कहा तेजस्वी यादव रोजगार का वादा कर भूल गए। आज लखनऊ के कोर्ट में पेश होंगी सपना चौधरी, पेमेंट लेकर प्रोग्राम में नहीं पहुंचने के मामले में जारी हुआ है गैर जमानती वारंट, पिछली तारीख पर नहीं हो पाई थी पेश। लखनऊ के केजीएमयू की चिकित्सा व्यवस्था ठप हुई, कर्मचारियों ने ओपीडी पर जड़ा ताला, मरीजों और तीमारदारों के साथ झड़प, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। हैदराबाद में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, तेलंगाना विधानसभा के बाहर सरकार का हंगामा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। खंडवा में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, छात्रा ने युवक पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया, छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी युवक फरार हुआ। एमपी के सीहोर में बंजारा समाज के समारोह में विधायक ने की तलवारबाजी, विधायक के हुनर ने किया दंग, तलवारबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर मारने की कोशिश हुई, लड़की की हालत गंभीर, 2 लोग गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में बीच सड़क पर युवक की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या, आपसी रंजिश में 3 युवकों ने दिया वारदात को अंजाम, तीनों आरोपी गिरफ्तार। रांची में डायन के आरोप में 3 महिलाओं की हत्या, परिवार वालों पर ही हत्या का आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। अलीगढ़ में कार बाइक की जोरदार टक्कर, भिड़ंत के बाद आग लगी, कार और बाइक जलकर खाक। असम के हेलाकांडी में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हुई, बच्चे को करंट लगने के बाद उसको बचाने में गई सबकी जान। हैदराबाद में बेकाबू रफ्तार ने ली एक शख्स की जान, तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरी मिनी बस, हादसे में 10 मुसाफिर गंभीर रूप से जख्मी, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जम्मू कश्मीर के रामबन में लगातार जारी लैंडस्लाइड से ट्रैफिक पर असर पड़ा, मेहद इलाके में नेशनल हाईवे 44 को अस्थायी रूप से बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर खाई में गिरी, 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हुई। गुजरात के सूरत में नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, नशे की कारोबारी 2 महिलाएं गिरफ्तार, आरोपियों के पास से प्रतिबंधित ड्रग्स को जब्त किया गया। हरिद्वार में एलपीजी गैस चोरी का सामने आया वीडियो, गैस कंपनी का कर्मचारी ही सिलेंडर से रिफिलिंग करता नजर आया। शहडोल में चोरी के शक में युवक की पिटाई, खंबे से बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा, घटना का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। डिंडोरी में सामने आई बदहाली की तस्वीर, 4 किलोमीटर पैदल चलकर चारपाई पर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। गाजियाबाद में इंसानियत शर्मसार, लिफ्ट में पालतू डॉगी का बच्चे पर अटैक, मूक दर्शक बनी रही मालकिन, पुलिस ने दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आर्मी अस्पताल के वार्ड में घुसे हाथी, 2 हाथियों के आने से हड़कंप मचा, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में सुधार, पत्नी शिखा का पकड़ा हाथ, बेटी अंतरा को भी संकेत दिए। गणपति उत्सव का 7वां दिन, बप्पा के दर्शन के लिए पूजा पंडालों में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, विघ्नहर्ता से लोग सुख और समृद्धि का मांग रहे हैं आशीर्वाद। जबलपुर में गणेशोत्सव की धूम, 31 किलो चांदी से बनाई गई भगवान गणेश की मूर्ति। मसूरी में पट्टी पालीघाट में धूमधाम के साथ मनाया गया दुबड़ी का पर्व, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है ये त्योहार। छतरपुर में सामने आया अनोखा मामला, समोसे के साथ नहीं मिली कटोरी चम्मच तो ग्राहक ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, दुकान संचालक ने बताया मानवीय भूल। बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सुरेश रैना ने खुद जानकारी दी।